हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीपी सर सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा आज हम मोशन चैप्टर जो क्लास 9th का है उसके सेकंड पार्ट का आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे पहले वीडियो नहीं देखे थे वो पहले वाली वीडियो देख लेंगे और फिर ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी रेस्ट से कोई कार स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाती है, 0 ली जाती है बेटा। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रही है विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और इसका अगर ग्राफ देखा जाए कुछ इस तरह का होगा। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन इस साइड में बढ़ रही है और एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। तो पहले इस कंडीशन से हम स्पीड निकालेंगे कि किस स्पीड से वो चल रही थी। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद और फिर हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इसी से। फिर उसके बाद वो कह रहा है कंटिन्यू विद कांस्टेंट से, अगर और आगे चल रही है तो 12 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बेटा उससे पहले कितना है 8 सेकंड। तो 8 सेकंड का अगर हम पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दिए तो बेटा उसके बाद कह रहा था कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फिर जो आपकी स्पीड है उसमें हम 4 से भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। हमें ये निकालना है। सभी बच्चे इधर देखेंगे, आपका सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपका आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो बेटा आपका सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, आकार स्टार्ट फ्रॉम कहां से जा रहा है बेटा, रेस्ट से। कहां से बेटा, रेस्ट से। जब रेस्ट से जाएगा तो प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपका जो u होगा वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब एक्सीलरेशन भी दे रखा है। एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम भी दे रखा है प्यारे बच्चों, टाइम दे रखा है कितना 8 सेकंड। और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए इसका और इसका इन सब का रिलेशन देखा जाए तो क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा आपका यूजिंग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है? v की वैल्यू हमें निकालना है, u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है 5 है और यहाँ पर टाइम कितना है 8। तो v कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। यानी जो कार की स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब वो कह रहा है कि सर 40 मीटर पर सेकंड है तो 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, पहले ये निकाल देते हैं। फिर आपका वैसे आप 12 से भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आप इस तरह से भी करेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो नाउ आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग कितना बेटा 8 सेकंड। कोई दिक्कत किसी बच्चों को 8 सेकंड में? तो हम इसका कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आसान आपको कौन सा इक्वेशन लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2। a की वैल्यू कितनी है, एक्सीलरेशन 5 है। ठीक है बेटा, अगर आप सेकंड वाला यूज कर लो तो टाइम है तो उससे ज्यादा बेस्ट रहेगा। s इक्वल टू कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्चुअली में दोनों से डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका u कितना है 0, टाइम कितना है 8, हाफ a कितना है बेटा 5 है और आपको पता है टाइम कितना है 8। तो s इक्वल टू 0 हो गया, हाफ इंटू 5, 8 इंटू 8। बेटा आप 2 से 8 को अगर कैंसिल करोगे तो कितना होगा 4 5 का कितना हो गया 20 इंटू 8। तो s इक्वल टू कितना हो गया 160 मीटर। मतलब जो आपकी कार है वो बेटा 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 160 मीटर। बिकॉज 8 2 सा कितना होगा 16 और एक जीरो लगाना है।
लगा दिए। अब कह रहा है कि सर अगर ये कंटिन्यू आगे तक चला तो पहले तो 8 सेकंड था, अब 12 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो बेटा जी हमने 8 सेकंड का पहले से निकाल रखा है, 4 सेकंड का और हम निकाल सकते हैं इसमें। तो लिख सकते हैं नाउ, क्या बेटा, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन नेक्स्ट कितना 4 सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड में देखा जाए तो बेटा हमारे पास स्पीड ऑलरेडी है कितना 40 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस केस में हम निकाल सकते हैं बेटा, आपको अब इसका डिस्टेंस और निकालना है तो याद करो इनका रिलेशन कितना होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब ये बात मैं ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सभी बच्चे इधर देखेंगे बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। तो चलिए स्पीड कितना है 40 और टाइम कितना है 4, क्योंकि पहले 8 सेकंड हुआ था, 4 सेकंड और, तो बेटा कितना हो जाएगा दोबारा 160 मीटर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 160 प्लस 160 यानी 320 मीटर। दिस इज योर आंसर। सभी बच्चे देखें, डायरेक्ट आप 12 सेकंड से भी निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपका जो है करने का सबसे परफेक्ट वे है। तो ये रहा आपका पहले का आंसर। आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया। और यहां से आपका ये थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जितने 5 क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको बूस्ट करेगा। चलिए फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि a स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। मैंने कहा ठीक है सर, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, तो मैं अगर इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो एक्सेलरेशन ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊंगा, जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी आपका क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। यानी जो सबसे मैक्सिमम पहुंचेगा वहां क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और बेटा किस वेलोसिटी से फेंकी गई, ये लिखा ना, वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ कितना 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 5 मीटर क्या होगी पर सेकेंड होगी। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो a होगा वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है, जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब भी एक्सेलरेशन क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो कह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, यानी ये कितनी ऊंचाई पर पहुंची है, उसके बाद कितना टाइम वहां तक पहुंचने में इसको लगा। 2 केस निकालना है, पहले हम हाइट निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब आप निकालोगे u कितना हो जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और a कितना हो जाएगा बेटा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी v वो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। एट बोल सकते हो एट मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, इट कम्स टू किस पे आ जाएगा बेटा, रेस्ट पे। किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। कोई दिक्कत है किसी को? तो आप देखो अगर क्लियरली, तो ये मैं थर्ड इक्वेशन से, बिकॉज आपका इनिशियल वेलोसिटी है, बिकॉज एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है और हमें हाइट निकालना है, तो ऐसे इक्वेशन के लिए आप थर्ड इक्वेशन का यूज करें तो आपको सबसे बेहतर लगेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। तो यूजिंग 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2a कितना हो जाएगा -10
और यहाँ पर s, b की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया -20 हो गया, और s का मतलब यहाँ आपका क्या है हाइट, ठीक है बेटा, और ये 0 -25, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो 25/20। अगर इसको कट करोगे तो ऊपर 5 नीचे क्या हो गया 4, और इनको फाइनली अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका 1 टाइम गया तो 4, 1 पॉइंट, और 4 2 जा कितना हो गया बेटा 8, फिर यहाँ क्या बचा बेटा 2, फिर आपका 4 5 जा 20, यानी इसको कट करेंगे तो 1.25 क्या हो गया मीटर। यानी जो बॉल ऊपर फेंका गया है वो कितने ऊपर तक गया है 1.25 मीटर ऊपर तक गया है। अब कह रहा सर यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा। अच्छा, टाइम निकालने के लिए आपके पास देखा जाए इनिशियल वेलोसिटी भी है, आपके पास देखा जाए फाइनल वेलोसिटी है, और आपके पास क्या है एक्सेलरेशन भी है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि अब आपके पास क्या है डिस्टेंस है। वैसे सबसे जो आसान तरीका है, जो अब सबसे आसान आंसर देगा वो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करिए। तो यूजिंग फ्रॉम कहां से फर्स्ट, तो आपका v इक्वल टू यू प्लस क्या हो जाएगा 80। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आपको क्लियर होना चाहिए। v क्या हो गया 0, u आपका कितना है 5, और a कितना है बेटा -10। आप क्योंकि भाई आपका यहाँ ऊपर की तरफ फेंका गया तो एक्सीलरेशन टेकन एज नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या बेटा अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो आपका यहाँ देखो ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो t इक्वल टू 10 बाई कितना हो जाएगा t इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बेटा 5/10, और कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। तो जो आपका फाइनल t आ गया वो 0.5 कितना हो गया सेकेंड। मतलब उसको इस ऊंचाई तक पहुंचने में, हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा 0.5 सेकेंड लगा है। देखो बेटा बहुत क्लियरली हर चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए किस तरह से इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके पास तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब भी मैंने बोला था कि ब्रेक अप्लाइड होगा तो एक्सीलरेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। सो एज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find how far that train will go and it brought to the rest। मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद किस पे आई होगी, रेस्ट पर आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक तरीका और मैंने बताया था, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, तो मतलब पहले हम किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड पे। बेटा जब रेस्ट पर आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या ली जाएगी 0। क्लियर है कि नहीं? देखो बेटा गिवन, सबसे पहले आपका गिवन है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड। चलिए गिवन अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्यारे बच्चों u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। बेटा g तो 90 इंटू 5/18, क्योंकि हमें पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करेंगे। कैसे होता है जिन बच्चों को नहीं पता है देख लो। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 16 यानी 3600 सेकंड। क्यों बेटा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60। क्लियर है कि नहीं? 0 0 कैंसिल, कट करोगे तो 5, कट करोगे 18, दैट्स वाई। इसको कट कर दो, कितनी टाइम्स हो गया 5 टाइम्स।
तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि 18 5 का कितना होता है 90 होता है इतना आ गया। अब कह रहा है एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन आपका है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहता है सर फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आपका जो हो जाएगा v वो बेटा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों? एट क्या होता है कम्स टू द रेस्ट, क्या हो जाएगा कम्स टू द रेस्ट। अब मैंने आपको बोला कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर लिखो या ट्रेवल्ड लिखो, बात एक ही है यानी s। क्या होगा अब बताओ, इनका रिलेशन इनिशियल है फाइनल एक्सेलरेशन s, तो ऐसे केस के लिए फिर बताया मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का में यूज करना है। तो देखिए बेटा यूजिंग आपका s इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बच्चे इसी में तो घबरा जाते हैं भाई, अगर टाइम नहीं है तो बच्चों के माइंड में रहता है यार फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारे लिए बहुत आसान है वही यूज करना। लेकिन जब टाइम नहीं है तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी ऑप्शन में है, उसका यूज करिए। तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 a की वैल्यू 0 माइनस का 0.5 इनटू s और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 25 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आपका भाई 0.5 से 1 का, या ऐसे जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है पॉइंट हटाओ, नीचे कितना हो गया 10 इनटू s इक्वल टू कितना हो गया 625, क्योंकि बेटा आपका माइनस है। तो देखिए आप यहां से कट कर सकते हैं 5, तो माइनस 5.5 इंटू एस इक्वल टू 625, लेकिन आगे क्या है माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 5 से 5 भी क्या हो गया कैंसिल, तो s इक्वल टू 625 क्या हो गया मीटर। यानी जो ट्रेन है वो आपकी रुकते रुकते कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली 625 मीटर, लगभग आधे किलोमीटर से भी ज्यादा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा। आई होप आपको ये बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवें क्वेश्चन को बहुत क्लियरली आपको करना है बेटा। इस चीज मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस केस में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसलिए उनका गलत आंसर आता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिना पॉइंट में कन्वर्ट किए आपका क्लियर आंसर आ सकता है। और वो कैसे आ सकता है सभी बच्चे देखेंगे। अब बस डिक्रीज आ गई ना, बस जब डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा 80 किलोमीटर से कहां चली गई 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिक्रीज कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और क्या अपने आप तो डिक्रीज होगा नहीं, यानी वो ब्रेक लगा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं 5 सेकंड। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दी बस। मैंने कहा ठीक है सर, चलिए देखते हैं। आपका इस केस में लिखना है अब बस डिक्रीजेस, ठीक है भाई, इट्स स्पीड, ध्यान से देखना, फ्रॉम कहां से बेटा 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर बेटा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा जी 80 इंटू 5 कितना हो गया 18। अब बच्चे इसको यहां पर पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, 16 पॉइंट समथिंग आंसर आता है बच्चों का, और बच्चों का उसी में ध्यान भटक जाता है, मतलब इवन गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे, और बिल्कुल नहीं करोगे। 2 से कट कर दो कितना हो गया 9, 2 से कट कर दो 40, तो u इक्वल टू 45 का कितना हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जो आपकी है बेटा जी वो आपकी कितनी होगी v 60 मीटर पर, देखो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को भी चेंज कर दो 5/18, इसको भी पॉइंट में नहीं लाना है, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 35 का कितना हो गया 150/9 मीटर पर सेकेंड। और प्यारे बच्चों टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। मैंने कहा वाह। चलिए अब एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है एक्सेलरेशन।
एक्सीलरेशन निकालने के लिए a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए अब देखिए, आपको पॉइंट बिना करे तुरंत आंसर आ जाएगा 200 अपॉन 9 150। अब यही तो गलती करना है आपको, नहीं है यहाँ फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। तो 150 अपॉन 9 माइनस 200 अपॉन 9 और अपॉन कितना हो गया 5, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना 5 सेकंड। दोनों का एलसीएम सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50 अपॉन 9 और 5, और 5 का 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 45, 9 5 जा 45। अब 5 से कट कर देते हैं 10 और ये कितना हो गया 9, तो a इक्वल टू 10 अपॉन 9। देखिए और बीच में यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। अब बेटा देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो 10 और 9, तो 9 1 जा 9, फिर 1 वही आएगा रिपीट। तो देखो कितना परफेक्टली आंसर आ गया। बच्चे इसको 16 पॉइंट कर देते हैं, 18 पॉइंट कर देते हैं, तो गलतियां होने के चांसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन आज के बाद आप गलती मत करना, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखना है, फिर सॉल्व करना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 14 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन, यहां पर बेटा 2 सेकेंड है, कितना है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैंने इसको उठाया। और पहला एग्जांपल है, बट वहां पर डिजिट क्या है, चेंज है। चलिए बेटा, तो सॉल्यूशन है आपका है, तो बेटा क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ठीक है बेटा, 14 मीटर इन कितने में बेटा 4 सेकेंड में, तो और फिर अनदर आप लिख सकते हो अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए यहां से, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको यहां से कितना 14 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 30 मीटर, कोई दिक्कत है। और टोटल टाइम पहले केस में कितना लगा था 4 सेकेंड और दूसरे केस में 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 6 सेकेंड। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, क्या निकालना है एवरेज। तो आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस और अपॉन क्या होता है टोटल टाइम टेकन, कितना होता है टोटल टाइम टेकन। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ऊपर कितना है बेटा 30 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6, 30 मीटर 6 सेकेंड, कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एवरेज स्पीड जो आ गई वो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। और आपके जो एनसीईआरटी में है उसमें 5.33 मीटर पर सेकंड आया रहा था, क्योंकि उसमें ये भी 16 है। क्लियर है कि नहीं। तो बेटा आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत प्रोडक्टिव लगेंगे और लगे होंगे। और प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। इस एग्जाम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी उतना ही समझ लो आपकी भी हेल्प हो रही है। क्लियर है कि नहीं। कहते हैं बेटा हम किसी को अगर किसी का हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली हमारा भी हेल्प होता है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो आपका वीडियो आएगा वो हो सकता है मैं ग्रेविटेशन पे न्यूमेरिकल लाऊं। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे।